वेलकम टू जीवीएन। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंतर्गत एक वैकेंसी आई हुई है। इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए वेरियस पोस्ट पे रिक्रूटमेंट को मांगा गया है, जिसमें कांस्टेबल के पद हैं, हेड कांस्टेबल के पद हैं, एसआई और एसआई के पद हैं। अगर आपका सपना है सेना में जाने का तो आप इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर फिल करें। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वह 82 है। आइए देखते हैं इसकी फॉर्म फिलिंग डेट क्या है, एप्लीकेशंस फीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा और सिलेबस क्या है, एज क्या है, और हम जब सिलेक्ट हो जाएंगे तो सिलेक्शंस के बाद हमें सैलरी कितनी मिलेगी, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं फॉर्म फिलिंग डेट। फॉर्म फिलिंग डेट इसकी स्टार्ट होगी 17 मार्च से और इसकी लास्ट डेट है 15 अप्रैल। अभी इसमें एग्ज़ाम डेट नोटिफाइड नहीं किया गया है। अगर आप फॉर्म को फिल करते हैं तो आने वाले समय में एग्ज़ाम डेट आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा। आप फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है https://bsf.government.in पे जाकर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशंस फीस हैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 147 रुपये, एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट के लिए 47 रुपये और ऑल कैटेगरी फीमेल्स के लिए 47 रुपये हैं। ये जो पेमेंट होगा वह डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के तहत, नेट बैंकिंग के तहत होगा। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के तहत आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें जो पोस्ट है सब इंस्पेक्टर एसआई वर्क्स के लिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 13 मांगा गया है। बीएसएफ ग्रुप बी एंड ग्रुप सी में पोस्ट जो रिक्रूटमेंट निकाला गया है उसकी अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं, उसके अलग अलग एलिजिबिलिटीज़ हैं, जिसमें इसके लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है किसी भी भारत के रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। एज लिमिट इसमें मैक्सिमम 30 वर्ष की होनी चाहिए। इसकी जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वह मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 76 से 81 सेंटीमीटर के बीच और फीमेल की हाइट जो है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर की बात करें या सब इंस्पेक्टर एसआई की बात करें इलेक्ट्रिकल में, इसके लिए मांगा गया है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के, भारत के किसी भी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। इसमें टोटल नंबर ऑफ पद जो है वह 9 है। एज लिमिट 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसकी फिजिकल स्टैंडर्ड में मेल अगर फॉर्म को फिल करते हैं तो उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि चेस्ट 76 से 81 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं फीमेल की तो फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। हेड कांस्टेबल की बात करें प्लम्बर के रूप में, ये ग्रुप सी की पद है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो है 1 मांगा गया है। आपको क्लास 10th पास होना चाहिए विद आईटीआई सर्टिफिकेट प्लम्बर में और उसके साथ ही साथ 3 वर्ष का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसमें जो एज लिमिट मांगी गई है वह 18 से 25 वर्ष के बीच में मांगी गई है। इसकी जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वह इसमें मेल के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 76 से 81 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। जो फीमेल है उनकी जो हाइट है वह 150 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। हेड कांस्टेबल कारपेंटर के लिए 1 ही पद है। इसमें क्लास 10th पास होना चाहिए, आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए कारपेंटर ट्रेड में और उसके साथ 3 वर्ष का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसमें जो एज लिमिट है 18 से 25 वर्ष। फिजिकल स्टैंडर्ड जो है मेल के लिए 165 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट के लिए 76 से 81 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। फीमेल की बात करें तो वह फीमेल की हाइट 150 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और यही चीज कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर के लिए है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पद 13 हैं। इसमें क्लास 10th पास होना चाहिए आईटीआई सर्टिफिकेट के साथ, इलेक्ट्रीशियंस, वायरमैन में या लाइनमैन ट्रेड में और उसके साथ 3 वर्ष का एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 25 वर्ष। फिजिकल स्टैंडर्ड मेल के लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट, चेस्ट 76 से 81 सेंटीमीटर के बीच में। फीमेल हाइट की बात करें तो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक की बात करें, इसमें टोटल नंबर ऑफ पद 14 है। क्लास 10th पास होना चाहिए आईटीआई सर्टिफिकेट के साथ। आईटीआई सर्टिफिकेट आपका डीजल में होना चाहिए या मोटर मैकेनिक ट्रेड में होना चाहिए। साथ में 3 वर्ष का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 25 वर्ष। जबकि फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मेल में हाइट जो है 165 सेंटीमीटर, जबकि चेस्ट 76 से 81 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। फीमेल 150 सेंटीमीटर की उनकी हाइट होनी चाहिए, तो लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कांस्टेबल लाइनमैन की बात करें, इसमें टोटल नंबर ऑफ पद जो है वह 9 है। इसमें आपको क्लास 10th पास हुआ होना चाहिए और उसके साथ साथ आपको आईटीआई सर्टिफिकेट होनी चाहिए। वायरमैन में या तो डीजल
डीजल में या तो मोटर मैकेनिकल ट्रेड में, और उसके साथ साथ 3 वर्ष का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 25 वर्ष। इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है वह मेल 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 76 से 81 सेंटीमीटर के बीच में, हाइट 150 सेंटीमीटर फीमेल्स के लिए मांगी गई है। जो फीमेल्स 150 सेंटीमीटर की हाइट रखती हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकती हैं। अब बात करें असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक के लिए, ये एयर विंग का फॉर्म है। एयर विंग के लिए ये पद है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 8 है। 3 इयर्स का डिप्लोमा रिलेवेंट ट्रेड और ग्रुप एक्स डिप्लोमा इशूड बाय इंडियन एयरफोर्स का होना चाहिए। उसके साथ साथ आपकी एज जो है मैक्सिमम 28 वर्ष से ज़्यादा ना हो। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, मेल्स 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट 76 से 80 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, फीमेल हाइट 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक की बात करें, एयर विंग की ये भी पोस्ट है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पद 11 हैं। इसमें डिप्लोमा जनरल सिविल एविएशन इन टेलीकम्युनिकेशंस में मांगा है, या तो फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग होना चाहिए, या तो ग्रुप एक्स में रेडियो डिप्लोमा होना चाहिए इंडियन फोर्स के द्वारा। आपके पास एज लिमिट जो है मैक्सिमम 28 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, चेस्ट का फुलाव 76 से 80 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। फीमेल की हाइट 150 सेंटीमीटर की है तो आप फॉर्म को फिल कर सकती हैं। कांस्टेबल स्टोरमैन के लिए बात करें, कांस्टेबल स्टोरमैन में 3 पद हैं। आपको क्लास 10th पास होना चाहिए विद साइंस स्ट्रीम के साथ। आपको 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपकी जो एज लिमिट है वह 20 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। फीमेल की बात करें हाइट की 150 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। अब बात करते हैं कैटेगरीज वाइज सभी को रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ओबीसी के लिए 3 वर्ष के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर है, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आप भारत के नागरिक हैं, या तो नेपाल मूल के हैं, या तो भूटान मूल के हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरीज वाइज देखते हैं। जनरल में बीएसएफ इंस्पेक्टर एसआई वर्ग के लिए 7 पद हैं। ओबीसी में 2, ईडब्ल्यूएस में कोई भी पद नहीं है, एससी में 3, एसटी में 1, टोटल नंबर ऑफ पद 13 बनेंगे। बीएसएफ जूनियर इंजीनियर या सब इंस्पेक्टर एसआई इलेक्ट्रिकल की बात करें, जनरल में 5 पद हैं, ओबीसी में 2 पद हैं, ईडब्ल्यूएस में 1 पद है, एससी के लिए कोई पद नहीं है, एसटी में 1 पद है। टोटल नंबर ऑफ पदों की संख्या 9 हो जाएगी। बीएसएफ हेड कांस्टेबल प्लम्बर के रूप में जनरल में कोई पद नहीं है, ओबीसी के लिए सिर्फ 1 पद है, टोटल पदों की संख्या 1 हो जाएगी। बीएसएफ हेड कांस्टेबल कारपेंटर के लिए जनरल में 1 पद है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी में कोई भी पद नहीं है। इस प्रकार से टोटल पदों की संख्या 1 हो जाएगी। बीएसएफ कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर की बात करें, टोटल जनरल में पदों की संख्या 8 है, ओबीसी में कोई भी पद नहीं है, ईडब्ल्यूएस में 3 पद है, एससी में 1 पद, एसटी में 1 पद, टोटल पदों की संख्या 13 हो जाएगी। बीएसएफ कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक की बात करें, जनरल में 5 पद हैं, ओबीसी में 3 पद हैं, ईडब्ल्यूएस में 2 पद हैं, एससी में 2 पद हैं, एसटी में 2 पद हैं, टोटल पदों की संख्या 14 हो जाएगी। बीएसएफ कांस्टेबल लाइनमैन की बात करें, इसमें टोटल पदों की संख्या 4 है। ओबीसी में जनरल के लिए 4 पद है, ओबीसी में 3 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद है, एससी के लिए 1 पद है, एसटी के लिए कोई भी पदों की संख्या नहीं है। टोटल नंबर ऑफ पदों की संख्या 9 हो जाएगी। बीएसएफ असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक की बात करें, एसआई के रूप में जनरल में 3 पद हैं, ओबीसी में कोई भी पद नहीं, ईडब्ल्यूएस में कोई भी पद नहीं है, एससी में 1 पद, एसटी में 4 पद, टोटल पदों की संख्या 8 है। बीएसएफ असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक की बात करें, इसमें जनरल के लिए 8 पद है और ओबीसी के लिए 3 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 पद है, एससी के लिए 0 पद है, एसटी के लिए 0 पद है। टोटल पदों की संख्या 11 हो जाएगी। बीएसएफ कांस्टेबल स्टोरमैन की बात करें, जनरल के लिए 2 पद है, ओबीसी के लिए कोई भी पद नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद है, एससी और एसटी के लिए कोई भी पद नहीं है। टोटल पदों की संख्या हो जाएगी 3। इस प्रकार हमने सारे जो जितने भी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई हुई हैं सारे में कैटेगरीज वाइज वैकेंसीज को बता दिया है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। ग्रुप बी और सी के लिए जो वेरियस पोस्ट निकाला गया है उसमें डिफरेंट पद हैं, इसलिए इसका एग्जाम पैटर्न भी डिफरेंट होगा। अब बात करें सब इंस्पेक्टर एसआई वर्क्स के लिए, जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए, इसमें जो एग्जाम पैटर्न है वह स्टेज फर्स्ट होगा, स्टेज सेकंड होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर उसके बाद फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको मेडिकल, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। फिर आप बात करें प्लम्बर, कारपेंटर, ऑपरेटर, मैकेनिक, लाइनमैन के लिए, इसमें स्टेज फर्स्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल टेस्ट हो जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग, फिर उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। बीएसएफ असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक्स की बात करें इसमें, और बीएसएफ असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक की बात करें, बीएसएफ कांस्टेबल स्टोरमैन की बात करें, इसमें स्टेज फर्स्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद लास्ट में मेडिकल टेस्ट होगा, फिर ज्वाइनिंग
टाइमिंग करा दी जाएगी। अब एग्जाम पैटर्न की बात करें, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करें सब इंस्पेक्टर एसआई वर्क्स, जूनियर इंजीनियर और सब इंस्पेक्टर एसआई की, इसमें स्टेज फर्स्ट होगा। स्टेज फर्स्ट का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, उसमें आप देख सकते हैं कि यह ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस होगा, ओएमआर बेस्ड होगा, जिसमें 1.5 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी आप सभी लोगों के लिए, और पेपर बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा। पार्ट फर्स्ट में इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछा जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 होंगे, मार्क्स इसके 25 होंगे। पार्ट बी जनरल अवेयरनेस आएगा, 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। जनरल इंजीनियरिंग सिविल और इलेक्ट्रिकल में पूछी जाएगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे और टोटल मार्क्स भी 50 होंगे। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे और मार्क्स भी 100 होंगे। ड्यूरेशंस की बात करें तो 1.5 घंटे की आपकी टाइमिंग दी जाएगी। उसके बाद बात करें स्टेज सेकंड होगा आप सभी लोगों का, इसमें एसआई वर्क्स के लिए बात करेंगे, जनरल इंजीनियरिंग सिविल में 10 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे, 100 मार्क्स होंगे, लेकिन आएंगे 12 क्वेश्चंस, आप 2 क्वेश्चंस कोई भी छोड़ सकते हैं। जेई एसआई की बात करें, इसमें भी जनरल इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल में 10 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, जबकि आएंगे टोटल 12 क्वेश्चंस। 12 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। अब बात करें प्लम्बर, कारपेंटर, ऑपरेटर, मैकेनिक, लाइनमैन के लिए जो एग्जाम होगा उसका पेपर पैटर्न क्या होगा। इसमें रीजनिंग पूछी जाएगी, 25 टोटल मार्क्स होंगे, टोटल क्वेश्चंस 25 होंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, टोटल मार्क्स 25 होगा, क्वेश्चंस 25 होंगे। जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, टोटल मार्क्स 25 होगा, टोटल क्वेश्चन 25 होंगे। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा, टोटल मार्क्स 25 होंगे, टोटल क्वेश्चंस 25 होंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होंगे वह 100 होंगे और टोटल मार्क्स भी 100 होगा, और टाइम की ड्यूरेशन होगी 120 मिनट, यानी 2 घंटे की टाइमिंग आपको दी जाएगी। फिर उसके बाद हम बात करें बीएसएफ असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक एसआई, बीएसएफ या तो फिर बीएसएफ असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक एसआई की, या फिर बीएसएफ कांस्टेबल स्टोरमैन की, इन तीनों की जो पेपर पैटर्न है वह एक ही प्रकार का होगा। इसमें जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। सब्जेक्ट की बात करें, पार्ट फर्स्ट में जनरल अवेयरनेस होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होंगे, टोटल मार्क्स भी 25 होगा, और पार्ट बी जनरल इंग्लिश आएगा, 25 क्वेश्चन होगा 25 मार्क्स का। न्यूमेरिक एप्टीट्यूड आएगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। टेक्निकल सब्जेक्ट्स पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। ड्यूरेशन 2 घंटे की होगी, यानी 100 क्वेश्चन होगा 100 मार्क्स का। इस प्रकार से हमने समस्त जितने भी डिपार्टमेंट से वैकेंसीज निकली है उनके पेपर कैसे होंगे, हमने एग्जाम पैटर्न को देख लिया। अब अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो आपको सैलरी क्या मिलेगी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सैलरी की बात करें, सब इंस्पेक्टर एसआई वर्क्स, जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए लेवल 6 के ये पद है, 7 सीपीसी कमीशंस के द्वारा। इसमें बेसिक पेमेंट 35,400 से लेकर 1,12,400 तक का है, यानी अगर हम बात करें मंथली तो आपको 40 से 45,000 रुपए पर मंथ मिलेगा। जबकि प्लम्बर, कारपेंटर, ऑपरेटर, मैकेनिक, लाइनमैन की बात करें, या पे लेवल 3 की जॉब है, पे मैट्रिक्स 7 सीपीसी के तहत। इसमें बेसिक पे 21,700 से लेकर 69,100 रुपए तक का है। इसमें आपको 25 से 30,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे। बीएसएफ असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक एसआई की बात करें, या तो बीएसएफ असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक की बात करें, यह जो जॉब है या लेवल 5 की जॉब है, और यह सीपीसी 7 पे मैट्रिक्स के तहत इसमें बेसिक पे 29,200 रुपए बनेगा और 92,300 तक जाएगा। इसमें आसानी से 35 से 40,000 रुपए आपको मिलेगा पर मंथ। बीएसएफ कांस्टेबल स्टोरमैन की बात करें, या पे लेवल 3 की जॉब है, सीपीसी पे मैट्रिक्स 7th कमीशन के द्वारा। इसमें जो बेसिक पे होता है 21,700 से लेकर 69,100 रुपए तक जाता है। इसमें मंथली अगर मैं बात करूं तो 25 से 30,000 रुपए आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने इस वैकेंसी के बारे में सारी चीजें डिटेल से जान ली है। अगर आपको इस प्रकार का इंफॉर्मेटिव वीडियो जॉब से रिलेटेड अगर अच्छा लगता है, आप देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करें। अगर आप किसी को यह वीडियो भेजना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।